तुम्हें पता है सबसे खतरनाक एहसास क्या होता है? ना धोखा, ना ब्रेकअप, ना अकेलापन। सबसे खतरनाक होता है किसी के लिए मायने ही खत्म हो जाना। जब तुम सामने खड़े हो और वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम हो ही नहीं। जब तुम बात करते हो और उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब तुम चले जाओ और उसकी जिंदगी में एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। तो सच ये है, तुम उसके लिए जरूरी नहीं हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है यही वो पल है जहां तुम खुद को बना सकते हो या पूरी तरह खो सकते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चाल बताने वाला हूं जो सामने वाले को नहीं, तुम्हें बदल देगी। इतना कि दुनिया तुम्हें इग्नोर करना भूल जाएगी। चैप्टर 1। रियलिटी सच बहुत कड़वा होता है और इसीलिए लोग उससे भागते हैं। तुम खुद से झूठ बोलते हो। वो बिजी होगा, वो बस थोड़ा डिस्टेंस चाहता है, वो मुझे अभी इग्नोर कर रहा है, लेकिन केयर करता है, लेकिन दिल अंदर से जानता है वो बदल चुका है। स्टोइक फिलोसोफर कहते हैं जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़कर बैठना खुद को टॉर्चर करने जैसा है। अब सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को तोड़ रहे हो जो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं रखता। तुम मैसेजेस करते हो, रिप्लाई लेट आता है या आता ही नहीं। तुम कॉल करते हो, वो बिजी हो जाता है। तुम सामने खड़े होते हो और उसकी आंखों में वो फीलिंग ही नहीं होती। और फिर भी तुम खुद को कन्विंस करते हो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वो खत्म हो जाती हैं। और स्टोइक माइंडसेट यही कहता है एक्सेप्टेंस इज पावर। जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हां, उसे फर्क नहीं पड़ता, तुम सडनली फ्री हो जाते हो। अब तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम बस खुद हो। और यहीं से शुरू होती है असली चाल। चैप्टर 2, द पावर ऑफ एब्सेंस। अब ध्यान से सुनना, यह चाल सिंपल है लेकिन हर कोई कर नहीं पाता। खुद को उसकी जिंदगी से धीरे धीरे हटा लो। ना ड्रामा, ना एक्सप्लेनेशन, ना लास्ट मैसेज, बस डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखती तो उसे तुम्हारी एब्सेंस दिखाओ। तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो इसलिए तुम चीप लगते हो। तुम हर मैसेज का रिप्लाई देते हो इसलिए तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाती है। तुम हमेशा रेडी रहते हो इसलिए तुम स्पेशल नहीं लगते। अब इमेजिन करो अचानक से तुम बदल जाओ। नो मैसेज, नो कॉल, नो प्रेजेंस। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करेगा ये इतना चुप क्यों हो गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। और यही साइकोलॉजी काम करती है। ह्यूमंस वैल्यू व्हाट दे लूज। लेकिन याद रखना, ये चाल उसे वापस लाने के लिए नहीं है, ये चाल है खुद को वापस पाने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद को हटाते हो तुम उसे नहीं, अपनी रिस्पेक्ट को बचा रहे होते हो। चैप्टर 3, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पावरफुल फेज आता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोइक लोग एक चीज जानते हैं, दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करेगी जब तक तुम खुद को अपग्रेड नहीं करते। अब ये टाइम है जिम जाने का, स्किल सीखने का, पैसे कमाने का, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चुपचाप करना है। कोई शो ऑफ नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई प्रूव नहीं, बस इंप्रूवमेंट। क्यों थाने? क्योंकि रियल पावर नॉइज नहीं करती। और जब तुम खुद पर काम करते हो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाती है। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो अटेंशन के लिए तरस रहा था। अब तुम वो इंसान बन जाते हो जिसके पास अटेंशन खुद चलकर आती है। चैप्टर 4, जब वो वापस आए तब क्या करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक दिन वो वापस आएगा। हाँ, ऑलमोस्ट हर केस में ऐसा होता है, क्योंकि उसे एहसास होगा मैंने कुछ वैल्यूबल खो दिया। वो मैसेज करेगा, हे वेयर आर यू दीज डेज। वो कॉल करेगा, कैजुअली बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब तुम्हें क्या करना है? इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। स्टोइक माइंडसेट कहता है नेवर लेट समवन हैव पावर ओवर योर इमोशंस ट्वाइस। अब तुम कामली रिस्पॉन्ड करोगे, ना एक्साइटमेंट ना एंगर, बस न्यूट्रल एनर्जी। और फिर खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह इंसान डिजर्व करता है मेरी प्रेजेंस? अगर आंसर नो है, मूव ऑन।
अगर यस है, बाउंड्रीज सेट करो, लेकिन किसी भी हालत में खुद को फिर से सस्ता मत बनाना। याद रखना, तुम किसी के अटेंशन के लिए पैदा नहीं हुए। तुम किसी की प्रायोरिटी बनने के लिए, खुद को खोने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर तुम्हारे होने या ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे फर्क महसूस कराने की कोशिश मत करो। खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि फर्क अपने आप पड़ने लगे। स्टोइक फिलॉसफी सिंपल है, कंट्रोल योरसेल्फ नॉट अदर्स। और जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन से तुम्हें इग्नोर करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। अगर तुम भी कभी किसी के लिए इनविजिबल महसूस कर चुके हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब भी तुम वीक फील करोगे, यह तुम्हें याद दिलाएगा तुम्हारी वैल्यू किसी के अटेंशन से नहीं, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से तय होती है।